इन फ्रेंड्स मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक मुद्दे को लेकर के जो आर्टिकल छपा है द हिंदू में कि अभिव्यक्ति के आज़ादी से संबंधित मामले। आखिर ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है यह एक प्रेशर कुकर के सीटी की तरह काम करती है कि जैसे सीटी लगती है तो वो अभिव्यक्ति जो होती है तो लोग अपनी अभिव्यक्ति अपनी बात रख करके अपनी चीज़ों को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारा संविधान भी कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसी को आज हम चर्चा करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में कैसे जो हमारी मूवियाँ होती हैं उनके भी माध्यम से एक जन समाज में एक अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उसमें एक नैरेटिव और सारी चीज़ें पहुँचती हैं। एक बहुत आसान माध्यम होता है जिसके माध्यम से चीज़ों को पहुँचाया जा सकता है, लोगों में एक छाप छोड़ी जा सकती है। तो जब उस मामले से अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई डायरेक्टर करना चाहता है, कोई राइटर करना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है तो उसको कैसे रोक लगा दी जाती है। और इसमें बहुत बार नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की जाती है, एक विचारधारा को थोपने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे और हमें ये भी देखना होगा कि अभिव्यक्ति की जब आज़ादी हो रही है, बात की जा रही है, जब इसने संविधान में अधिकार दिया गया है, मूल अधिकारों में ये आता है, तो हमें इसका कैसे इस्तेमाल करना है और किस आधार पर इसको रोका जा रहा है, कहाँ कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगती हैं और कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसको देख के आपके मन में क्या छाप उत्पन्न होती है, आप समझ पाएंगे कि इसके जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस पर जंजीरें नहीं लगानी चाहिए। जो जंजीरें इसको बांध देती हैं तो ये जनता की आवाज़ को, जनता के जो मन में बातें छुपी होती हैं उनको आने से रोक देती है। आखिर ये आर्टिकल क्या कहता है, इस आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे और इस पर आगे विश्लेषण करेंगे। द हिंदू में छपा आर्टिकल कहता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किताबों या फिल्मों पर प्रतिबंध उचित नहीं ठहराया जा सकता। हाल ही में एक फिल्म हमारे 12 की रिलीज इसी कारण रोक दिया गया, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कुछ विवादास्पद संवादों को हटाने के स्तर पर इसको प्रतिबंध हटा दिया है। दूसरा क्या है कि यह मामला या पूरा मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ ऐतिहासिक फैसलों से किसी भी रचना, चाहे वह किताब हो, नाटक हो या फिल्म हो, विरोध या संभावित हिंसा की धमकी के तहत प्रतिबंध किए जाने संभावना को खारिज कर दिया है। ऐसा निर्णय 1989 में भी एस रंगराजन बनाम टी जगजीवन राम का भी आया है। इस पर आगे बात की गई है। उसके बाद इस आर्टिकल में कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि किसी भी एक सी रचना का समर्थन किया जाए जिसकी विषय वस्तु अप्रिय हो या जिसमें घिनौना प्रचार हो, लेकिन आशंका की स्थिति में उचित अधिकारों द्वारा समीक्षा के बाद उस पर निर्णय किया जाना चाहिए। अगर देश को एक स्वतंत्र और खुला समाज बनना है तो भी यह भी दृष्टिकोण दबाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। साथ ही तथ्यों के आधार पर सांप्रदायिक व अन्य प्रकार के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए साधन भी विकसित किए जाने चाहिए। साथियों, हाल ही में यह मुद्दा चर्चा में आया हमारे 12 मूवी की वजह से। हमें इस पर भी बात करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए कि जब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा, मुंबई उच्च न्यायालय में रोकी गई, उसके बाद इसमें जो चार्जशीट की गई उसके बाद ही प्रस्तुत होने वाली है, रिलीज होगी। लेकिन इस बात को समझिए कि ये हमारा लोकतंत्र है, भारत देश। इसमें एक पत्रकार की हम पहले बात करते हैं, पत्रकार से शुरुआत करते हैं कि कैसे रवीश कुमार के ऊपर एक मूवी बनती है जो नमस्कार मैं रवीश कुमार वाइल वी वॉच, उसको देश में रिलीज ही नहीं होने दिया गया, जिसने विदेशों में बहुत सारे पुरस्कार भी पाए। आखिर क्या वो अभिव्यक्ति आज़ादी, उसमें ना कोई घिनौना सीन है, उसको हमने देखा भी है, उसमें ना कोई घिनौना सीन है, ना किसी गलत तरीके की जानकारी दी गई है, एकदम डॉक्यूमेंटेड मूवी है। उसको देश में रिलीज करने से रोक दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। आपने देखा कि बीबीसी में किस तरह से गुजरात दंगे जो हुए 2002 में उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी उसको भी देश में रिलीज नहीं होने दिया गया। आपने देखा होगा तांडव एक वेब सीरीज हुई थी, जो वेब सीरीज लॉन्च हुई थी उसको भी किस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, उसको ओटीटी पर भी रिलीज नहीं होने दिया गया। उसके बाद ये सारी चीजें जो बनती हुई चली गई, किस तरह से एक विचार को रोकने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में किसी भी विचार को रोकना गलत तथ्य होता है, गलत तरीका होता है। अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं रोका जाना चाहिए, ये हमें और आपको समझना होगा। और ये हमारी मुख्य परीक्षा और परीक्षाओं से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो हमें सीधी बात रखनी है कि अगर हमारे संविधान में अधिकार दिया गया, अनुच्छेद में अनुच्छेदों के अनुसार दिया गया, मूल अधिकार दिया गया कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी अपने तरीके से रख सकता है। जो उसमें अपवाद दिए गए हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उन पर कार्य होना चाहिए, लेकिन कि सिर्फ एक ही तरह की चीजों को रोक दिया जाना उचित नहीं है। इस बात को आप देखिए और समझिए।
आप हमारे इस वीडियोस में बने रहिए। इसमें हम रोज एक करंट कंटेंट के मुद्दे को उठाएंगे, जो मुद्दा समाज का है, और उससे आपकी एक छवि डेवलप होगी। इस चीजों को आप समझेंगे, देखेंगे, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और जो मुद्दे बने होते हैं, इन पर एक नया दृष्टिकोण और किस तरह से सारी चीजों को हमें एक संविधान के अनुसार समझने की कोशिश की जानी चाहिए, इस पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे।